हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो आप सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको धन के एक नए फीचर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि धन ब्रोकर हम सभी ट्रेडर्स के लिए एक से बढ़कर एक यूनिक और कूल फीचर्स लेकर के आता रहता है, जिससे हमारी ट्रेडिंग जर्नी आसान, स्मूथ और सिंपल हो सके। तो इनमें से ही एक अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है एक नया फीचर्स, जो कि है डेक्स T3 के नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये हमारे ट्रेडिंग जर्नी को आसान, स्मूथ और सिंपल बना सकता है, और कैसे ये फास्टर बना सकता है। जैसे पहले हम लोग स्कैल्पिंग करते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था अलग अलग टैब में शिफ्ट करने में, तो उन सभी का सॉल्यूशंस ये धन ब्रोकर आप सभी के लिए लेकर के आया है, और इसको आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास धन के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल के ऊपर आना है और डेक्स T3 सर्च करना है। पहले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है डेक्स T3 द ट्रेडिंग टर्मिनल, और इसी टर्मिनल के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ऊपर में देख सकते हो प्रोडक्ट्स में अगर आप क्लिक करते हो तो डेक्स T3 ट्रेडिंग टर्मिनल अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है, तो ये आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप विंडो यूज़र हो तो यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मैक OS यूज़ करते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप ब्राउज़र के ऊपर ही ट्रेड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। सिंपली आपको लॉगिन करने का एक प्रोसेस होता है। आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप OTP से वेरीफाई करके भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर QR कोड के थ्रू आप स्कैन करके लॉगिन कर सकते हो। तो अभी मैं मान लो कि ट्रेड नाउ पर क्लिक करता हूँ एंड इस तरीके का पेज ओपन हो गया है। अब आपको इस तरीके से क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से QR कोड स्कैन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप स्कैन करते हो तो आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर है ये धन लॉगिन हो जाएगा। अब आप यहाँ से लॉगिन कर लोगे और आप यहाँ पर देख सकते हो होम पेज में कुछ इस तरीके का टर्मिनल आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, पूरे टर्मिनल को कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हर एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिगिनर्स हो या फिर प्रो लेवल के ट्रेडिंग करते हो, खास करके अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे टैब ओपन करने पड़ते हैं, या फिर आप अगर मोबाइल में ट्रेड कर रहे हो तो मोबाइल में आपको अलग अलग टैब में स्विच करना पड़ता है। तो अगर आप डेस्कटॉप में अगर यूज़ करते हो इसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेस्कटॉप में कैसे इसको यूज़ करना है मैं आपको एक एक करके सिंपल से बताऊँगा। अभी यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सब आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा कि इधर वॉच लिस्ट, मूवर्स, ट्रेडिंग, यहाँ पर आपको चार्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इधर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो सब चीज़ मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो ये मैं मूवर्स, ट्रेडिंग इन सबको हटा देता हूँ, न्यूज़ वगैरह मुझे कुछ नहीं देखना है अभी। और ये चार्ट्स अभी शो कर रहा है, यहाँ पर सिंगल चार्ट में ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, और नीचे की तरफ देखेंगे तो पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, इन सबको मैं हटा देता हूँ और मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करूँगा जैसा मुझे चाहिए। जैसे कि हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो हमको क्या ज़रूरत पड़ता है, दो चार्ट का, जिसमें एक साइड में हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रीमियम का चार्ट ओपन करेंगे जिसमें हमको ट्रेड करना है। लेट से एग्जांपल के लिए हम लोग मानते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, बुलिश साइड में जाएगा, ऊपर की साइड में मूवमेंट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस का जो प्रीमियम होगा उसको हम लोग लगाएंगे चार्ट के रूप में, ताकि साइड बाय साइड हम लोग दोनों चीज़ों को देख सकें। तो यहाँ पर डबल लेआउट वाला चार्ट ओपन कर लोगे। ये फीचर्स तो आपको नॉर्मल धन के ऊपर भी मिल जाता था और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मिल जाता है, और जो भी फीचर्स आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिलता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपके पास धन का अकाउंट होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है और यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट ओपन है। आप अगर प्रीमियम का चार्ट दूसरा लगाना चाहते हो, जैसे कि 22,700 का कॉल ऑप्शन है, आप चेंज करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करो एंड यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो 22,700 की जगह 22,600 का अगर आप लगाना चाहते हो तो ऐसे चेंज कर लो और सेलेक्ट कर लो। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने 22,600 का जो प्रीमियम का चार्ट है कॉल साइड का, वो हमारे यहाँ पर चार्ट के ऊपर लग चुका है। तो अभी हमारा ये काम हो गया। ऊपर में आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें दिखाई देंगी, डेस्क होम। अब आप यहाँ से अपने लेआउट को सेव कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और कोई भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर सुनील नाम से सेव कर दिया और ये राइट बटन पर क्लिक करना है। अभी ये हमारे सामने ये लेआउट सेलेक्ट हो चुका है। तो जो भी आप लेआउट बनाओगे उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके नाम दे सकते हो और सेव कर सकते हो। आप चाहो तो कोई भी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डेस्क का होम। अब यहाँ पर वॉच ट्रैकर भी मिल जाता है, वॉच लिस्ट में भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेड ऑन चार्ट्स,
तो यहाँ पर आपको ऊपर में 3 टैब देखने को मिलते हैं। अगर आपको चार्ट्स के ऊपर ट्रेड करना है तो ये वाले को भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि इन सबको हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ करेंगे कि कैसे आप यहाँ पर एक ही स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो लेट से मैं यहाँ पर जो अपने नाम से बनाया इसी को मैं कस्टमाइज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सामने अभी 2 चार्ट ओपन है। अब मैं यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको 30 से भी अधिक आपको वो सारे चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे वॉच लिस्ट, इंडाइसेस, डेप्थ मार्केट का देखना चाहते हो, ट्रेंडिंग देखना चाहते हो, ETF, मूवर्स, टाइम एंड सेल्स देखना चाहते हो, प्राइस लेजर देखना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें, एनालिटिक्स करना चाहते हो, अकाउंट्स के बारे में, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, पोजीशन, सुपर ऑर्डर देखना चाहते हो, या ग्राफ देखना चाहते हो, वाई ग्राफ, IV चार्ट्स देखना चाहते हो, वोलेटिलिटी स्क्यू देखना चाहते हो, या स्कैल्पिंग करना अगर आप चाहते हो तो स्कैल्पिंग के लिए स्कैल्पर मोड या ऑप्शन स्कैल्पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो जो चीज़ें हैं आप इनको एक एक करके यूज़ करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं। मैं आपको कुछ चीज़ों को यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लो कि ऑप्शन स्कैल्पर मैंने क्लिक करा, आप बोलोगे कि यार हमारे पास फिर से वही टैब ओपन हो गया, एक ये टैब हो गया, एक ये टैब हो गया, तो 2 टैब अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप बोलोगे यार इसमें और पुराने वाले में क्या चेंजेस है, ये टैब अगर चेंज करना ही था तो हम लोग पुराने वाले में भी कर सकते हैं। इसका स्मार्ट फीचर देखना अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि हमारे सामने चार्ट ओपन है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑप्शन स्कैल्पर है, मतलब बाई सेल वाला बटन है, वो साइड में कहीं पर दिखता रहे और साथ ही इसी स्क्रीन पर ये चार्ट भी दिखता रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करके पकड़ना है और ये साइड में रखना चाहते हो तो साइड में, नीचे यहाँ रखना चाहते हो तो यहाँ पर, नीचे में रखना चाहते हो तो यहाँ ड्रैग कर लो, राइट साइड में जहाँ पर भी पूरे स्क्रीन में आपको रखना है वहाँ पर रख सकते हो। लेट से एग्जांपल के लिए मुझे साइड में रखना है, तो ये देखो मैंने साइड में रख लिया। अब इसके स्क्रीन को आपको ऐसे कस्टमाइज़ कर लेना है जितने भी स्क्रीन में आपको ज़रूरत है। यहाँ पर देखो अभी हमारा ऑप्शन स्कैल्पर आ गया है, यहाँ पर हमारा चार्ट ओपन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सेम स्क्रीन पर मुझे ऑप्शन चेन भी देखना है तो ऑप्शन चेन कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। इनमें अगर आपको ट्रेड करना है सिंपली आप यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो, बाई सेल कर सकते हो ईजिली। कॉल को अगर आपको चेंज करना है पुट में तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो, पुट साइड में ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और साथ ही साथ आप यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हो। यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट चल रहा है, यहाँ पर उसके प्रीमियम का चार्ट चल रहा है। अब मैं यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ और मुझे देखना है ऑप्शन चेन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये रहा हमारा ऑप्शन चेन। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारे इसी अलग अलग टैब में बन गया। फिर से यहाँ पर चार्ट हो गया, यहाँ ऑप्शन चेन हो गया। मुझे चाहिए कि ये ऑप्शन चेन इस तरफ साइड में दिखाई देता रहे और ये जो स्कैल्पर मोड है ये ऊपर में रहे। तो ऑप्शन चेन को मैं पकड़ूंगा और इधर ले आऊँगा नीचे में। तो या तो आप ऐसे साइड में भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, हाफ हाफ स्क्रीन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन चेन हो जाएगा ओपन। पूरे स्क्रीन में आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप क्या करते हो, एट द मनी या एट द मनी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो। तो आपको यहाँ पर 2-3 स्ट्राइक ऊपर नीचे का दिखाई दे रहा है तो ये सफिशियंट है। आप इस तरीके से ऑप्शन चेन ओपन कर लो। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन स्कैल्पर मोड है जहाँ पर आप बाई सेल करोगे इंस्टेंटली तो वो चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर आपका चार्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर लो। फिर से मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ एंड मान लो कि अगर मुझे OI ग्राफ या IV चार्ट वगैरह देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लो कि OI ग्राफ मुझे देखना है जिससे हमको ये पता चले कि कहाँ पर बायर्स सेलर्स कहाँ पर हावी हो रहे हैं, किस तरफ कितना बायर सेलर्स हैं। तो यहाँ पर इस वाले स्ट्राइक के अंदर देख सकते हो कॉल साइड में 64 लाख यहाँ पर OI है और पुट साइड में 22 लाख OI है। तो ये OI ग्राफ को भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। मान लो कि ये OI ग्राफ मुझे नीचे में देखना है या फिर साइड में ऐसे देखना है, जहाँ पर भी आपको रखना है आप इजीली रख सकते हो। मान लो कि नीचे मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा OI ग्राफ हो गया, यहाँ पर हमारा ये चार्ट हो गया। अब जितना बड़ा आपका स्क्रीन रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ है कि आप इसको अपने हिसाब से ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे कस्टमाइज़ कर सकते हो, पूरा फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पर और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इनका कैसे यूज़ करना है, तो इनका भी बहुत ही स्मार्ट यूज़ है। देखना, मैं मान लो कि ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का भी ओपन है, निफ्टी 50 की जगह मैं मान लो कि बैंक निफ्टी का ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया और क्लिक किया तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन तो ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर निफ्टी 50 का ही है और यहाँ पर भी कॉल का जो प्रीमियम का चार्ट है वो भी निफ्टी 50 का ही है। क्यों है ये, क्यों चेंज नहीं हुआ एक साथ, क्योंकि हमने अलग अलग कलर में इसको मॉडिफाई कर रखा है। ये इस कलर में है, यहाँ पर कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ पर मैं अगर इसको ब्लू कलर कर दूँ, ठीक है,
और यहाँ पर अगर मैं वापस से चेंज करता हूँ तो मैं फिन निफ्टी सर्च करूँगा और यहाँ पर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पर देख सकते हो फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हुआ, यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पर बोलोगे तो ये निफ्टी 50 का ही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ से चार्ट को स्प्लिट किया हुआ है। अगर आप यहाँ से स्प्लिट करोगे, मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से एग्जांपल के लिए मुझे ये एक ही चार्ट देखना है, ठीक है। ये फिन निफ्टी का हो गया। अब मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ और मुझे अब चार्ट ओपन करना है। तो यहाँ से मैंने फिर से एक चार्ट ओपन कर लिया। इसमें मैं फिर से ये सिंगल स्क्रीन ही ओपन कर लेता हूँ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में इस तरफ ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर हमने ये वाला कलर में सेलेक्ट कर रखा है, इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू कलर में। अब यहाँ पर एक साथ सबके सब सिंक हो गए हैं और चेंज होंगे एक साथ। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर फिर से निफ्टी में स्विच करता हूँ और यहाँ निफ्टी पर मैंने क्लिक करा। ये देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो चेंज हो गया है और यहाँ पर भी निफ्टी 50 का ही चार्ट ओपन हो गया है और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर इसको भी चेंज करना है तो इसको भी मैं सेम कलर कर देता हूँ और यहाँ पर देखना अब निफ्टी 50 है, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, यहाँ पर बैंक निफ्टी है। तो अब मैं इसको मान लो फिन निफ्टी करता हूँ। यहाँ फिन निफ्टी में मैंने चेंज किया, यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया चार्ट और यहाँ पर भी फिन निफ्टी का डेटा जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं आपको कुछ और सेटिंग्स दिखाता हूँ जिसमें आप यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखाई देंगे। जैसे कि अगर सेट करना है आपको बाई ऑर्डर, तो यहाँ पर बी पर प्रेस करेंगे, जैसे ही कीबोर्ड पर आपका बाई ऑर्डर सेट हो जाएगा। यहाँ पर चार्ट्स ओपन करना है, F8 शॉर्टकट्स यूज़ करो, आपका ये काम करेगा। F6 मार्केट डेप्थ देखना है तो इस पर क्लिक करो। मार्केट ऑर्डर्स अगर आपको सेट करना है तो M पर क्लिक करो। सेल ऑर्डर करना है अगर सेट तो आप S पर क्लिक करो। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, अगर आप एक बार इसको हैबिट में ले आते हो तो आपकी ये बहुत काम आएगा और जो आपका स्कैल्पिंग करने का स्पीड है वो 6 टाइम्स तक बढ़ जाएगा। यानी कि आप माउस लेकर के कहीं पर बटन क्लिक करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कुछ नहीं करना। सिंपली आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है एक बटन, सिंगल बटन प्रेस करते ही आपका जो ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी कमांड देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ फंक्शंस की को प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे F8 पर मैंने क्लिक किया एंड ये हमारे सामने चार्ट ओपन हुआ है, ठीक है। अब मान लो F4 अगर मुझे ओपन ऑर्डर्स देखना है तो F4 पर मैंने क्लिक किया। जो भी पोजीशंस हमारा ओपन रहेगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। आपको कहीं से मैनुअली जाकर के खोजने या क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली बटन प्रेस करो और आपका ये काम हो जाएगा। मान लो F7 पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर जो टाइम एंड स्केल है वो बैंक निफ्टी का यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन कर रखा है। तो जो भी टाइम स्केल रहेगा वो आपको इस शॉर्टकट से दिखेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स देख पाओगे और इन शॉर्टकट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ओपन मार्केट मूवर्स मुझे देखना है तो F10 प्रेस करना पड़ेगा। अब मैं कीबोर्ड में जाता हूँ, सीधे F10 प्रेस किया एंड जो भी मूवर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ऊपर में आपका ये स्लाइड हो रहा है, इन सबको अगर चेंज करना है इसके सेटिंग पर भी आप आ सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे सेटिंग बटन पर क्लिक किए, आप अगर प्राइस चेंज नहीं देखना चाहते हो उसको बंद कर सकते हो। डिस्प्ले अगर आप करना चाहते हो स्टॉक्स तो आप डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर जो भी यहाँ पर स्टॉक्स या इंडाइसेस आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको अगर हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से कट करके हटा सकते हो। ऐड करना चाहते हो स्टॉक्स तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, और अगर ये जो स्लो मूव कर रहा है इसको फास्ट करना चाहते हो तो ऐसे फास्ट कर सकते हो, ये फास्ट स्लाइड होने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको नॉर्मली रहने देता हूँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको डेक्स T3 के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किए हो तो इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से फ्री में अपना अकाउंट ओपन करके और इतने बेहतरीन फीचर्स को यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।